हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका मैसेज क्या है आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, सो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर हैं टोटल 12 राशियाँ और 12 राशियों के मैसेजेस हम लेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। एरीज टू पाइसेस करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। एरीज टू पाइसेस, तो टॉरस, जेमिनी, कैंसर, एरीज, Leo, Virgo, then we have Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces। लाइन से है, एक एक राशि लेंगे और उनके पर्सन के मैसेजेस बताते जाएंगे। ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, आपके सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, तीनों से सुनना चाहें तीनों से सुन सकते हैं, किसी एक से सुनना चाहें एक से सुन सकते हैं, आपके विश है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेष राशि, एरीज। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके पर्सन का मैसेज क्या है इस वक्त आपके लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स मैरिज, प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स यूनियन, प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सप्रेशन। अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठहराव इनकी एनर्जी में दिख रहा है। ये ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं और जो एक बार ठान लेंगे वो उसको अचीव कर लेंगे। अपनी तरफ से ये इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ें, किसी को भी तकलीफ़ ना हो। बट अगर ऐसा ना हो पाए तो ये आपके सपोर्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं या जा सकती हैं। इवन इस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप दोनों में बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप चल रहा होगा, एक दूसरे के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, केयर है और बहुत ही कंपैशनेट हार्ट है आपके लिए। एक इनके दिल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये बहुत जल्दी ये एनर्जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल से मैसेज क्या है फॉर एरीज। एरीज राशि वालों के लिए 2 मैसेज निकल कर आया है। पहला मैसेज है, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये चाहे आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, झगड़ा किए हों, दूर हो गए हों, इनके दिल में ये है कि मतलब मुझे इससे मूव ऑन भी करना हो तो मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ या क्यों नहीं कर पाती हूँ। और क्या ऐसा बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, क्या ऐसा कनेक्शन है हम दोनों के बीच में जो हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। दूसरा मैसेज आपके लिए है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि सच्चाई है। कुछ इन्होंने छुपा रखा है, कुछ इन्होंने हाइड कर रखा है, बट ये बता ही नहीं पा रहे हैं आपको। मतलब कहीं ना कहीं आपको या तो खोने का डर है या तो इन्हें लग रहा है कि शायद वो सच्चाई आपको हर्ट कर दे, शायद वो सच्चाई सुनकर आप नाराज़ हो जाएं। जो भी रीज़न हो, बट फ़िलहाल ये कुछ ऐसा है जो आपसे बताना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट है जो रिवील करना चाहते हैं, जो इन्होंने अभी तक आपको रिवील नहीं किया है। आते हैं नेक्स्ट राशि पर, देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। सो वी हैव टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। देखिए, जितने भी लोगों की राशि वृषभ है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सफरिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ही लोगों से धोखा खाए हुए हैं, बहुत लोगों से कहीं ना कहीं इनको लोगों की रियलिटी दिख रही है इस टाइम पीरियड में। बट ये होपफुल हैं कि इनकी लाइफ से जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग डिज़र्विंग नहीं हैं, वो निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। ये नहीं चाहते कि बहुत जमावड़ा इनके लाइफ में हो और कोई भी काम का ना हो।
कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो लोग सच्चे हैं, जो लोग मेरे अपने हैं, वही मेरे जीवन में रखें, स्थान ग्रहण करें, बाकी लोग रफ़ा दफ़ा हो जाए। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में आपकी तरफ स्पाई करने की एनर्जी है। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट इनको अंदर ही अंदर ये कन्फ्यूजन है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैसेज करूँ कि नहीं करूँ। इस तरह की थोड़ी इनकी मनोभावना है, बट होपफुल हैं कि अगर ये मैसेज करते हैं, ये कॉल करते हैं या आपकी तरफ आते हैं, स्टेप लेते हैं, तो आप इन्हें ना नहीं कहोगे। दूसरी चीज़, अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको धोखा मिला है। ये बात या तो इन्होंने आपको बता दी है या तो बता सकते हैं। अगर ये आपसे बैकआउट करने के प्रयास में थे, आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, आपसे दूरी बनाना चाह रहे थे, तो इन्हें कोई तगड़ा कार्मिक ट्रिगर रिसीव हुआ है। लेट्स चेक कि मैसेज क्या है फॉर टॉरस पीपल के लिए। मैसेज क्या है? आपके बिना इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधकार है। इट इज़ डार्क विदाउट यू। दिस इज़ द मैसेज फॉर टॉरस पीपल। आपके राशि में अगर टॉरस है तो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि इनको कहीं ना कहीं आपने रियलाइज़ करवा दिया है बढ़िया से कि मेरे बिना तुम खुश तो नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मोहब्बत की, इतने ज़्यादा तुम्हारी इज़्ज़त की है, इतनी ज़्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट की है, प्यार किया है कि मेरे बिना तुम खुश तो नहीं रह पाओगे। और इनको ये चीज़ आपने रियलाइज़ करवा दी है बढ़िया से। ये रियलाइजेशन ऐसा है कि इन्हें हर तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। ये कहीं भी किसी के साथ भी खुश नहीं है। अब इनके मन में ये तीव्र इच्छा होगी कि काश कि मैंने ऐसा ना किया होता। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ा, वॉटएवर, तो इन्हें ऐसा लगता है कि काश कि मैं उस समय आपको समझ पाता या समझ पाती और मैं आपसे इस तरीके से दूर होने का डिसीजन ना लेता। नेक्स्ट आते हैं मिथुन राशि, जेमिनाई वालों के लिए क्या एनर्जी है एंजल्स? जेमिनाई वालों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स, 9। देखिए, जितने भी लोगों की राशि जेमिनाई है, चाहे आपकी सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, आपकी कोई विश पूरी होगी, ये तो दिख रहा है। आपके पर्सन के मन में ये भावना है कि बहुत डर लिया, बहुत दूरी बना ली, अब ये समय है स्टैंड लेने का। अगर हम प्यार करते हैं एक दूसरे से तो बिना डरे निडर होकर स्टैंड लेना ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं के लिए खड़े होना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए खड़े होना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रिगर मोमेंट चल रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही हैं, उनके अगेंस्ट जाकर आपका हाथ थामना, ये भी इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जो भी जेमिनाई की एनर्जी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत जल्दी आप लोगों का कांटेक्ट भी पॉसिबल है। और सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं, अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन दूसरों को छोड़कर आपका साथ निभाएं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। प्लस वो आपकी कोई विश पूरी कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे अगर आप कांटेक्ट में हैं और बहुत लंबे समय से आपकी विश थी कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या मुझे ये खरीद दो, या मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वॉटएवर, जो भी आपकी कोई विश रही हो उसे आपके पर्सन पूरा करेंगे। मैसेज की बात करें फॉर जेमिनाई तो आपके लिए 2 मैसेज हैं। आपने इनको हमेशा ट्रिगर किया है। मे बी ये बहुत ही ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं, बहुत ही गंभीर स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल इनका नेचर हो और आपका थोड़ा सा एक बचपना हो आपके अंदर। आप बहुत जल्दी से जवाब पूछते हैं, मतलब सवाल पूछते हैं और आपको जल्दी से जवाब चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सब्र नहीं है, आप बहुत एक्टिव हैं। आपने मैसेज किया तो आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए, तुरंत रिप्लाई नहीं मिला तो आप झगड़ा हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपने किसी बात पर इनको ट्रिगर किया है और यही ट्रिगर इनको हर्ट हो गया है। और ये इस टाइम आप हो सकता है आपसे बात ना कर पा रहे हों, और इवन इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के बाद भी कुछ टाइम पीरियड तक हो सकता है ये आपसे बात ना कर पाएँ। बट ये इनके मन में है कि आपकी याद आ रही है, आपसे मिलना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, ये इनके मनोभाव में नज़र आ रहा है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, तो ये हो सकता है अभी आपसे तुरंत बात ना कर पाएँ। इट विल टेक सम टाइम। कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं। 9 नंबर है। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर हो सकता है कि ये आपसे बात ना कर पाएँ, उसके बाद आप लोगों में बातचीत हो। नेक्स्ट राशि है कर्क राशि, कैंसर।
कर्क राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है इस वक्त? कर्क राशि वालों के लिए बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन प्लानिंग बहुत करते हैं बट एक्शन कुछ नहीं ले पाते हैं, ज़्यादातर टाइम बिजी रहते हैं। करियर फोकस करियर पे ही हो। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा जगल करते हैं, इन्हें कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या आप समझोगे इनकी बातों को, आपने मिसअंडरस्टैंड भी किया तो रिजॉल्व कैसे करना है। थोड़े कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति हैं। हालांकि इनकी एनर्जी में ये ज़रूर है कि ये साफ दिल के हैं, जो दिल में है वो दिमाग में है और जो दिमाग में है वही ज़ुबान पर है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी बातों को समझ नहीं पाते हो, आप इनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हो। कई बार ये अपनी ट्रू इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा एक मनमुटाव सा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, या आप दोनों में एक डिस्टेंस आ जाता है, एक दूरी आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करते हैं कि यार मेरी वजह से उसका मूड ख़राब हो गया, इससे अच्छा मैं ही दूर हो जाऊँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि इनको अपनी गलती का एहसास होता हो और ये आपको ब्लॉक मार देते हो कि यार मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। फिर जब इनको अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, तो फिर ये उठ के वापस आएंगे और आपको अनब्लॉक करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एनर्जी है, प्लस इनके ऊपर करियर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक स्वभाव के हो सकते हैं। तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखते हैं ओरेकल से मैसेज क्या है कर्क राशि वालों के लिए। क्या मैसेज है आपके पर्सन का? जब आप नाराज़ हो जाओगे, जब आप इनसे बात करना बंद कर दोगे, तब इनको लगेगा कि यार मुझे उसे किस करना है, मुझे उसको हक करना है, मुझे उसको मनाना है, मुझे उसको देखना है। इस तरह की एनर्जी है। रोमांटिक स्वभाव के हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस तब तक नहीं करते जब तक बिल्कुल आपने उनको छेड़ नहीं दिया अच्छे से। जब आप उनको ट्रिगर कर दोगे तभी वो अंदर का रोमांस जागेगा, अदरवाइज़ बड़े अल्हड़ टाइप का एनर्जी इनका हो सकता है। कई बार आपने इनको ये भी कहा होगा कि कहाँ खोए रहते हो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, या मैं कुछ पूछ रहा हूँ, या मैं कुछ जानना चाहता हूँ, या मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत अनरोमांटिक सा नेचर है। इस तरह से भी आप लोगों की लड़ाई हो सकता है, होती हो। आई लॉन्ग फॉर योर किस एंड वाई डू आई फील सो लॉस्ट। ये जब आपसे दूर होते हैं या जब ये बिज़ी होते हैं तो इनको समझ ही नहीं आता कि ये क्यों खोए खोए से हैं। जब इनको समझ में आता है तब ये आपके पास आएंगे कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ बिज़ी हो, इस तरह से। तो ये इनकी एनर्जी है और ये इनके मैसेजेस हैं। अगर आपसे रेजोनेट किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट राशि है सिंह, लियो राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? लियो वाह, लियो के लिए किंग आ गया। वैसे भी लियो एनर्जी किंग की है, सूर्य किंग है, पहला ही कार्ड किंग। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है अगेन नंबर किंग, फायर किंग। लियो एनर्जी फायर एनर्जी है एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि ये बाहर से हमेशा खोलते रहते हैं, गुस्से में एकदम आतुर रहें, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा इनका बिहेवियर हो जाए कई बार, बट अंदर से कभी इनके दिल में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं आती। हमेशा ये आपका अच्छा चाहते हैं, हमेशा आपके लिए रिस्पेक्टफुल एनर्जी रखते हैं, हमेशा आपके लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहते हैं। जब आपको मिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, जब आपको मिस नहीं करेंगे तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप किसी आस पड़ोस के किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं बात करके। कई बार इनका बिहेवियर ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा ये तो इतना प्यार उड़ेल देंगे कि आप 4-5-6 दिन तक आपको प्यार की भूखी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा यार कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, पेट भरा हुआ है मेरा। इस तरह से आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। कई बार इतना सख्त इनका एटीट्यूड होगा, इतना क्रूर इनकी भाषा होगी कि आपको लगेगा कि यार ये इनको तो तलवार की या किसी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपनी भाषा से ही मार डालें। इतना ज़िद्दी स्वभाव या भाषा। तो कहीं ना कहीं ये अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी अच्छी है, हो सकता है अभी अच्छी ही रहे, हो सकता है थोड़ी देर में ख़राब हो जाए, बट अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, रोमांटिक है, और रोमांटिक के साथ साथ पैशनेट हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, बातचीत हो सकती है। देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेज है सिंह राशि वालों के लिए।
ओरेकल से आपके लिए 2 मैसेज हैं। आई कान टेक इट एनी मोर, आई एम द मैन। किंगली स्वभाव ही है इनका। तो अगर ये फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी हैं, इनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड है कि यार मेरी सुनी जाएगी इस रिलेशनशिप में, मेरी नहीं सुने तो फिर ठीक नहीं होगा, मैं जो कहती हूँ या मैं जो कहता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। प्लस ये बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। अगर आप इनको 2 एडवाइसेस दे दो, इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कोई ज्ञान मत दे, मैं महाज्ञानी हूँ और मैं किसी की एडवाइसेस नहीं लेता, नहीं सुनता, मैं सिर्फ देता हूँ या देती हूँ। इस तरह से इनका व्यवहार हो सकता है। अगर आप इनको कुछ बोलेंगे, कुछ एक्सप्रेस भी करेंगे, कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे सिचुएशन, तो ये कहेंगे यार मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। थोड़ा सा एरोगेंट स्वभाव इस वक्त हो सकता है। इवन आप कांटेक्ट में भी होंगे तो आपसे हो सकता है किसी बात पर खिटपिट हो जाए या आपकी किसी बातों को सीरियसली ना लें इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? कन्या राशि वालों के लिए मून एंड 3 ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ वांड्स। कन्या राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो इस फुल मून के बाद से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। कोई पूजा पाठ, सेलिब्रेशन, घर का माहौल काफ़ी खूबसूरत है, कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई ना कोई हर तरीके से धन का आगमन हो रहा है। गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स ही नज़र आ रही हैं। तो इनकी एनर्जी काफ़ी हाई है, काफ़ी पॉजिटिव है। इवन अगर इनका बर्थडे है या आपका बर्थडे है, किसी तरह का इनके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, ऐसा लग रहा है, शादी विवाह समथिंग लाइक दैट, तो ये काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी खुश हैं। इमोशनल लेवल पे भी इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है आपके पर्सन आपसे शादी के लिए अपनी माँ से या पिता से बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इवन ये आपकी तारीफ़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका टॉपिक छेड़कर आपकी तारीफ़ें करना अपने घर परिवार के लोगों से, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है फॉर वर्गो पीपल। ओके, आपके लिए जो मैसेज है, सबसे पहले तो अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, किसी बात पर बहस हुई है या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इनको ऐसा लगता है ना, ये आपको मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि यार मैं तुम्हें सही तरीके से अपनी बात को बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाती हूँ, बट तुम समझ जाया करो। मैं कई बार घुमा फिरा के बोलता हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि उसको बोलना कैसे, कौन सी बात तुम्हें कैसी लग जाए, बुरी लग जाए, अच्छी लग जाए। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये जानना चाहते हैं, ये इवन आपको ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि भैया अगर ये प्रॉब्लम चेंज हो सकती है तो प्लीज़ चेंज कर दो, सॉल्व हो सकती है तो सॉल्व कर दो, प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे अपने जीवन में बहुत खुश रहना है और मैं बहुत लॉजिकल हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे प्लीज़ बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी चाहता हूँ या चाहती हूँ, पीसफुल एनर्जी चाहता हूँ। तो तुम छोटी छोटी बातों में बिना बात के अपना लॉजिक मत घुसड़ा करो और बहुत ज़्यादा किसी बात पे एनालिसिस मत किया करो, बैलेंस में रहो। अगर जो भी पास्ट में हुआ है वो चेंज हो सकता है, तो मैं रेडी हूँ फिर से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलने के लिए। इस तरह की इनकी वाइब्रेशन है, काफ़ी सॉर्टेड एनर्जी है। लेट्स चेक नेक्स्ट तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? ओके, तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर अपनी ज़िद का मालिक है, जब मन किया आ गया, जब मन किया चला गया, जब मन किया आपसे मिल लिया, जब मन किया आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ब्लॉक कर दिया। इनकी विश के अकॉर्डिंग ही आपका रिलेशनशिप रन कर रहा है। आपकी विश तो बिल्कुल मायने ही नहीं रखती, ऐसा आपको लग रहा है। और ऐसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि जब मैं चाहूँगा या जब मैं चाहूँगी, जब मैं प्लान करूँगा, जैसा मैं प्लान करूँगा वैसे ही मेरे रिश्ते में होगा। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ना आपकी लाइफ में आप किसी को आने दोगे। इसलिए ये बिल्कुल बेधड़क हैं, इनका जो मन करता है वो करते हैं या करती हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है, एहसास भी होता है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया अपनी बातों से, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया है। जब इन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है तो ये तुरंत वापस आ जाते हैं। जब तक इनको रियलाइज़ नहीं होगा ये परेशान करते रहेंगे, जेलस करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करते रहेंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। थोड़े से इनका इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि
पल में बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, और पल में बिल्कुल गुस्से में एकदम लाल हो जाना, इस तरह की एनर्जी इनकी दिख रही है। देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। ये खुद भी अपने आप को बदलना चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि इनकी ये गड़बड़ घोटाला वाली जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएं, और इनको ये भी पता है कि कई बार ये अति कर देते हैं, कई बार ये बहुत गलत कर देते हैं, तो इस बात के लिए ये सॉरी फील कर सकते हैं। हालांकि ये बोलें या ना बोलें सॉरी, बट इनके मन में ये एनर्जी चल रही है और ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते जैसे ये हैं वैसे रहें। इन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी ये एनर्जी अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं फॉर लिब्रा पीपल। लेट्स चेक नेक्स्ट स्कॉर्पियो, वृश्चिक। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियंस। ओके, स्कॉर्पियो के लिए स्कॉर्पियो की ही एनर्जी आ गई। वी हैव गॉट अ डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जो है वो स्कॉर्पियन एनर्जी है। सो आपकी ही राशि का कार्ड आ गया। इट्स डबल कन्फर्मेशन, एनर्जी इज़ परफेक्ट। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा एक पेन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, क्योंकि या तो इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है शादी नहीं कर पाने के कारण, और या तो ये रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं अगर कांटेक्ट में हैं तो। कमिटमेंट के नाम पर इनको पूरी इनकी बैंड बजी पड़ी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला पाऊँगा या नहीं ला पाऊँगा, इस तरह की इनकी एनर्जी है। लो फील कर रहे हैं। कई लोगों के पर्सन के ऊपर तो प्रेशर भी है, ऐसा लग रहा है परिवार पीछे पड़ा हुआ है डंडा लेके कि शादी करो, जल्दी करो, हमारी मर्ज़ी से होगी, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं डर रही हैं या डर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ और इन्होंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, आपसे दूरी बना ली है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है, तो भी ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा है। तो चाहे ये कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि ये बैकआउट कर सकते हैं या पीछे हट सकते हैं, कुछ अच्छा वाइब्स नहीं आ रहा है, दाल में कुछ काला है, ऐसा अगर आपको फील आ रहा है तो वो सही है। और इस टाइम पीरियड में आपको नेगेटिव बिहेव नहीं करना है, इस टाइम पीरियड में आपको उनको सपोर्ट करना है, पॉजिटिव बिहेव करना है, ताकि उन्हें एक रियलाइजेशन ये ज़रूर हो कि मैं किसे छोड़कर दूर जाने की बात सोच रहा हूँ या किसको मैं त्यागने का प्रयास कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को जो मेरे मना करने के बावजूद मेरा अच्छा चाहती है या चाहता है, तब इनको जाकर ठेस पहुँचेगी, एक ट्रिगर पहुँचेगा। अदरवाइज़ इनको ऐसा रहेगा कि भैया जो होना है वो होना है, जो हो रहा है वो हो रहा है। मतलब ये अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाने की सिचुएशन में नहीं दिख रहे इस टाइम पे। ये ना एक्सेप्टेंस मोड पे हैं, जो आ रहा है आने दो, जो हो रहा है होने दो, इस तरह की इनकी एनर्जी है। इज़ इट ओवर? मैसेज भी देखिए वैसा ही है कि क्या सब ख़त्म हो जाएगा हम दोनों के बीच में। या तो देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से ये दुखी हैं, या तो इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को। वाई इज़ इट दैट यू लव मी? अगर आप इनके मना करने के बाद भी इनसे प्यार करते हो ना, तो इनको ऐसा लगता है कि यार कोई इतना प्यार किसी से कर सकता है कि मतलब कोई सामने से रिजेक्ट कर रहा है उसके बाद भी वो उसका अच्छा ही चाहता है, उसका बाद भी वो उसको ब्लेसिंग्स ही दे रहा है। तो थोड़ी सी यहाँ पर एनर्जी में आपके एक पेन है, एक सफरिंग है, और वो नज़र आ रही है इवन आपके पर्सन के, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये टाइम पीरियड आपके लिए कठिन हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए एनर्जी क्या है एंजल्स, उनके पर्सन की एनर्जी। धनु राशि वालों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो दो किंग आए हैं और क्वीन एक आई हैं। कहीं ना कहीं कोई कपल है जो आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ है, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, बट कहीं ना कहीं कोई कपल है। या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, या तो आप दोनों के बीच में कोई ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, या मम्मी या पापा कोई बीच में आके खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से प्रेम होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी एक लव ट्रायंगल बना हुआ है। वी हैव 2 किंग्स एंड 1 क्वीन।
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो कंफ्यूज्ड है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनका परिवार है या उनके अपने लोग हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आकर्षण है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसके बाद भी ये कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। इन्हें ये भी लगता है कि अगर मैं अपनी जो भी थर्ड पार्टी है इनके और आपके बीच में, अगर उनके साथ मैं खुश नहीं हूँ तो मैं जिस दिन चाहूँगा या चाहूँगी मैं एक्शन ले लूँगा। तो इन्हें वो डर नहीं है कि कोई इन्हें रोक देगा, कोई इनको टोक देगा, कोई इनको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, ये वाली एनर्जी नहीं है। इनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, बस ये चाह नहीं रहे हैं। जब तक ये खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे, जब तक ये खुद से स्टैंड लेने की नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आपके पर्सन आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं तो डेफिनेटली इनकी फैमिली या आपकी फैमिली में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से इनका ईगो हर्ट हो रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार हम दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की नीड नहीं है। अगर थर्ड पर्सन है तो उसी के पास रहो, मेरे से मतलब नहीं है, मैं तो नहीं झुकने वाला या नहीं झुकने वाली। थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा ईगो हो सकता है। मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं बताऊंगी या बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। मतलब ज़िद्दी स्वभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओरेकल से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी क्यों है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को ढूंढ सकूँ। मैं खुद को खो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में, इस तरह की वाइब्रेशन है। मैं कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, इस तरह की इनकी एनर्जी है। कन्फ्यूज्ड है बट इनके अंदर पावर है। जिस दिन ये अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर एक निर्णय पर पहुँचेंगे और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये एनर्जी है फॉर सेजिटेरियस पीपल। लेट्स चेक नेक्स्ट मकर, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, जय हो शनिदेव। कैप्रिकॉन वालों के लिए एनर्जी क्या है? कैप्रिकॉन के लिए चैरियट आया है और लगन में अगर आपका मकर है तो आपके ऑपोजिट कर्क ही रहेगा, और अगर आपका कर्क है तो ऑपोजिट मकर ही रहेगा। तो यहाँ आपकी एनर्जी ली गई है। तो आप मकर हैं तो सामने कर्क है, देखिए कैंसर। वी हैव चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपके पर्सन आपके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो इतने ही ज़्यादा इमोशनल हैं, उतनी ही ज़्यादा नर्चरिंग है। ममाज़ बॉय या गर्ल आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। और चैरियट के साथ क्वीन ऑफ चैलिसेस भी आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी। अपनी फैमिली के बिल्कुल लाडले हो सकते हैं या लाडली हो सकती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूँगा या जो भी करूँगी मम्मी पापा की मर्ज़ी से करूँगी। मम्मी पापा मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। साथ ही साथ देखिए, ये बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका खुद का व्यवहार भी थोड़ा बचपना वाला है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो होना होगा हो जाएगा, मैं क्यों इतना टेंशन लूँ, मेरा पार्टनर टेंशन ले जितना टेंशन लेनी है, मैं क्यों टेंशन लूँ। ठीक है, घर वाले टेंशन ले, माँ बाप टेंशन ले, मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टेंशन ले, मेरा हस्बैंड है तो हस्बैंड टेंशन ले, मैं क्यों टेंशन लूँ। इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये अपने आप में मस्त है। हालांकि इनका नेचर बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत इमोशनल एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, बहुत फ्रेंडली इनका बिहेवियर है। और इस टाइम पे भी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली का सपोर्ट भी इनको मिल रहा है या मिल जाएगा। इस तरह की इनकी एनर्जी में खुशी है, हैप्पीनेस है, जैसे कि ये अंदर से ये कॉन्फिडेंट है कि मेरी फैमिली मान जाएगी या मैं फैमिली को कन्विंस कर लूँगी या कर लूँगा। इस तरह की इनकी एनर्जी दिख रही है। ओरेकल से कई बार ऐसा होता होगा कि आप इन पर बिलीव ही नहीं करते हो, ये आपको कुछ कहते हैं तो आप बिलीव नहीं करते हो। कई बार ये अगर आपसे ये एक्सप्रेस करते हैं कि देखो मेरी फैमिली में ये टेंशन थी, वो टेंशन थी, या मेरा ऐसा पास्ट रहा है, मैंने पास्ट में बहुत झेला है, या मैंने बहुत धोखा खाया है, मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। इस तरह का अगर कोई इन्होंने पहले कांड करा हुआ है तो आपको इनके ऊपर बिलीव नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको लगेगा अगर आज बोल रहा है कल पलट गया तो।
तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि यार मुझ पर बिलीव करो यार, मैं नहीं पलटने वाला या नहीं पलटने वाली। और दूसरी बात कि मेरी कुछ ऐसी हार्श मेमोरीज़ रही हैं जिसकी वजह से मैं सही डिसीजन नहीं ले पाती हूँ या नहीं ले पाता हूँ, या इंस्टेंटली मेरा डिसीजन नहीं हो पाता है, मैं सोच समझ के समय लेकर डिसीजन लेता हूँ। तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो। ये इनकी एनर्जी है, ये इनके मैसेजेस हैं। नेक्स्ट, कुंभ राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? कुंभ राशि, एक्वेरियस, गजब की एनर्जी आ रही है। देखिए, अगर कुंडली में आपका एक्वेरियस है तो आपके ऑपोजिट में 7th हाउस में सिंह राशि रहती है, एंड वी हैव गॉट सिंह राशि, स्ट्रेंथ। इसके पहले कर्क राशि आई थी जो कि मकर के ऑपोजिट में रहती है। बाकी का मैंने नोटिस ही नहीं किया, बट इन दो का मैंने नोटिस किया। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कुंभ राशि वालों, आपके पर्सन की एनर्जी में ये बोझ में हैं, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सिर्फ अपनी अपनी फैमिली की नहीं, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर ढो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन भी रखते हैं, बात भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे इस डिसीजन से किसका किसका नुकसान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फैमिली का नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनका नुकसान हो जाए। तो ये बहुत सोच समझ के, तोल मोल के डिसीजन लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये अपने जीवन में सक्सेसफुल तभी होंगे जब ये अपने बेसिस पर होंगे, किसी पर रिलाई नहीं करेंगे, को डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये बात इनको भी पता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस लव रिलेशन में सक्सेस चाहिए तो मुझे स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है। ये इनकी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। हालांकि आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं, रोमांटिक एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप की राशि एक्वेरियस है तो हो सकता है आपके पर्सन आपको मैसेजेस करें, कॉल्स करें और ये कहें कि मुझे मिलना है, मुझे तुम्हें देखना है, अभी वीडियो कॉल करो, मुझे नहीं पता। इस तरह से इनका बिहेवियर हो सकता है आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा कि इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं। तो ये आपको ये भी कहना चाहते हैं, विल दिस पेन एवर स्टॉप? क्या ये जो पेनफुल एनर्जीज़ हैं मेरी ज़िंदगी में, जो एक के बाद कष्ट आ रहे हैं, क्या ये कभी रुकेगा? क्या ये साइकिल कष्ट की कभी ख़त्म होगी? और ये भी आपको ये कहना चाहते हैं, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कई बार ऐसा होता है कि ये अपने प्रेशर के कारण, अपने बर्डन के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, इतने ज़्यादा जो लोगों का इनके ऊपर एक बर्डन है, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, नहीं कह पाते हैं जो इनके दिल में है। तो ये भी मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट, कुंभ राशि के बाद लास्ट मीन राशि, पाइसेस वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, 2 मेजर अरकानास टुगेदर, 8 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपकी एनर्जी में आप तो बहुत ज़्यादा शांत हो, गंभीर हो, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल आपका व्यवहार हो सकता है, स्पिरिचुअल, बहुत शांत रहना, पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना, अकेले रहना। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार ये बहुत बोर हो जाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर इतना बचपना है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, इधर घूम लूँ, उधर घूम लूँ, कैसे पैसा कमा लूँ, कैसे इधर से मतलब बहुत दिमाग में 25 तरह की चीज़ें चलती हैं। ये इतना सुकून में रहती है या रहता है। मेरे कई बार बोर हो जाता हूँ इसके साथ बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या इधर उधर की बातें करती रहती है, करता रहता है। इसके साथ ऐसा लगता है कि इसको अकेले ही ज़्यादा मज़ा है, मेरी तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। साथ ही साथ ये बीमार भी हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि यार मैं अभी बीमार हूँ, या मेरी फैमिली में कोई बीमार है। कुछ लोगों के पार्टनर बैडली ट्रैप्ड हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ से ये निकलना तो चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी में आप होगे तो आपको कोई इनसे अलग नहीं कर सकता। हालांकि ये कुछ छोटे मोटे मैसेजेस आपको या तो ऑलरेडी भेज रहे होंगे या भेजेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में तो रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके पर्सन।
द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। ये आपको लेकर बहुत रोमांटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है, बट ये हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि आपका नेचर इनसे थोड़ा अलग है। आपको थोड़ा सा हर चीज़ एक लिमिट में चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है कि यार इसके साथ तो मैं बोर ही हो जाऊँगी, तो कुछ बोल ही नहीं रही, ये बोल ही नहीं रहा। प्लीज़ डू व्हाट द बेस्ट फॉर योर हार्ट। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मैं इसके लिए एक सही पार्टनर हूँ भी कि नहीं, डिज़र्विंग हूँ भी कि नहीं। कई बार ये आपसे भागते हैं, दूर भागते हैं, ब्लॉक कर देना, नो कॉन्टैक्ट में डाल देना, ताकि आप इनको चेज़ करो, ताकि आप इनको इनकी वैल्यू दिखाओ कि हाँ भाई तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इनको कई बार लगता है कि आप ही पे छोड़ दिया जाए कि आपके लिए क्या सही है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।